अवामुन्नास की दिलचस्पी का सबब बनाया। अगर खाली उलूम व फ़नून की इस्तिलाहें हों, जैसी ज़ौक़ के कसीदों में हैं या सौदा के कसीदों में हैं कि अपनी काबिलियत का इजहार, तो ठीक है, रिसर्च स्कॉलर्स तो बैठेंगे, लेकिन अवाम को उससे दिलचस्पी नहीं रहेगी कि वो भी उसे सुनें। इसलिए सनाए बदाए फसाहत बलागत के जादू उसमें जगाए जाते थे मर्सियों में। अब उनके पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो है जिसे अब ये ज़माना आते आते सोच खानी कहा जाता है। ये सोच खानी हमेशा तरन्नुम में होती है, इसमें फ़ज़ाइल भी पढ़े जाते हैं, लेकिन इसका बेशतर हिस्सा मसाइल होता है। मुआज़ने यानी तदबीर लिखने वालों ने और तो सब कुछ लिख डाला, लेकिन ये नहीं बताया कि आज हिंदुस्तान में सोच की शक्ल में दबीर के मरसिए क्यों ज़्यादा पढ़े जाते हैं बनिस्बत अनीस, और वही क्यों ज़्यादा छपते हैं बनिस्बत अनीस के। दबीर को मौसीकी की इतनी ज़बरदस्त नॉलेज थी कि वो जानते थे कि कौन से राग में पढ़ी गई कौन सी बात दिलों पे ज़्यादा असर करेगी। इसलिए दबीर के मरसिए सोच की शक्ल में पढ़े जाते थे। अब उसके बाद दूसरा मसला तहत लफ्ज़ का होता था। तहत लफ्ज़ मरसिया ने कहा बहुत गुजरे हैं, उसके लिए गले की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मौसीकी के इल्म की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो, आपका लहजा लबो लहजा सही हो। जब तहत लफ्ज़ वाले आएंगे तब उनकी बात होगी। सोच वाले थे, सोच के लिए जो हमारे साथ आज हैं, वो इससे पहले वाला जो मरसिया खानी का मुकाबला हुआ था, उसमें जिनको एजाज़ात और इनामात से नवाजा गया था, वो सोच पेश करेंगे। ये आप देख रहे हैं, वो काले रंग का एक पर्दा बिछा हुआ है, चादर बिछी हुई है, उस पर एक तकिया रखा हुआ है। अब खुशनाज साहिबा आपके सामने तशरीफ लाएंगी, जो सोच पेश करेंगी, और वो सोच में क्या पेश करेंगी वो आपको एक बैनर थोड़ी देर के लिए दिखाया जाएगा, जिसे देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये किसके मुतालिक है, मरसिया या मरसिए के बन। सोच खां के साथ कोई खुशनाज है। अब वहाँ देख रहे हैं आप, एक तकिया रखा हुआ है, उस तकिए पर बयाज रखी जाती है। बयाज एक बस्ते में होती है और एक उसके लिए बस्ता बरदार हुआ करता है कि जो उनकी खिदमत में वो बस्ता पेश करता है। यहाँ हम वक्त बचाने के लिए, और ये देख रहे हैं दो आजू बाजू में उनके जो दो मोहतरमाएँ हैं, वो बाजू कहलाती हैं। बाजू कभी कभी तो एक बेहतरीन सोचना बाजू बनता है, कभी ऐसा होता है ज़ेरे तरबियत लोग हुआ करते हैं, तो वो जो मुंह से आवाज़ निकालते हैं उसे आस देना कहते हैं। आस देना। अब ये आस देने वालियाँ भी अच्छी सोचना होती हैं, और बिल्कुल उसी तरह तकिए पर बयाद रखी जाती थी। और आप खुद समझ जाएंगे, बिलाल, हाँ बोले आप, नंबर 1। कदीम ज़माने में जब आज की तरह व्हाट्सएप और सोशल मीडिया दूसरे नहीं थे, ये देखिए ये दो बच्चियाँ जो हाथ में उठाए हैं, एक अलामत है उर्मिला के तीर की, जो तीर बना हुआ है, और एक अलामत है गहवारे बेशीर यानी हज़रत अली असगर के गहवारे की। तो ऐसी चीज़ें इमामबाड़ों पर और मिंबर के ऊपर सजा दी जाती थी ताकि आने वाला मजमा खुद समझ जाए कि पढ़ने वाले क्या पढ़ना चाहते हैं। तो बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए आप। माइक दो भाई।
चले, बादल में शाम की महे अनवर को ले चले। चिल्लाई माँ कहाँ मेरे दिल भर को ले चले, चिल्लाई माँ कहाँ मेरे दिल भर को ले चले। फारिग अभी नहीं हुई अकबर के दाग से, कुछ रोशनी है घर में मेरे इस चिराग से, कुछ रोशनी है घर में मेरे इस चिराग से। लिल्लाह मेरे गुल को नहारों में लेके जा, नन्ही सी जान को न हजारों में लेके जा। एक मोर नातवा को न मारों में लेके जा, बेशीर को न तेग की धारों में लेके जा, बेशीर को न तेग की धारों में लेके जा। जंगल में ले न जाओ ये नाजों का पाला है, मैंने इन्हें अभी नहीं घर से निकाला है, मैंने इन्हें अभी नहीं घर से निकाला है। झूले से क्यों उठाया के दुखता है मेरा दिल, सोते से क्यों जगा लिया दुखता है मेरा दिल, चादर में क्यों छिपा लिया दुखता है मेरा दिल, सीने से क्यों लगा लिया दुखता है मेरा दिल, सीने से क्यों लगा लिया दुखता है मेरा दिल। अरे वसवा से मुझको आता है क्या देखते हैं आप, क्यों बार बार इसका गला देखते हैं आप, क्यों बार बार इसका गला देखते हैं आप। बानों के इस बयान से घबराए शाह ने दी, आखिर
से क्या कहूँगा जो बच्चे को मांगेगी, मानो जरूर हंसलियों वाले को मांगेगी, मानो जरूर हंसलियों वाले को मांगेगी। पहुँचे बरस की चादर खैमा कमाल आई जो बानो देख के शर्माए बार बार, गर्दन झुका के कहने लगे शाह नामदार, लो शहर बानो बन गया असगर कबीर मजार, लो शहर बानो बन गया असगर कबीर मजार। नासूर पड़ गया है दिले दर्दनाक में, बानो तेरी कमाई मिली आज खाक में, बानो तेरी कमाई मिली आज खाक में, बानो वो तेरा हंसियों वाला गुजर गया, बानो वो तेरी गोद का पाला गुजर गया, बानो वो तेरे घर का उजाला गुजर गया, बानो वो तेरा हंसियों वाला गुजर गया, बानो वो तेरा हंसियों वाला गुजर गया। न अब वो चौंकते हैं न हरदम चलते हैं, फिरदौस में वो हूरों की गोदी में पलते हैं, फिरदौस में वो हूरों की गोदी में पलते हैं। चिल्लाई बानो हाय मेरे नामुराद हाय, किन जंगलों में बानो तुम्हें ढूंढने तो जाए, तुम घुटनियों भी घर में हमारे न चलने पाए, खैमे से जाके शक्ल नमा को दिखाने आए, खैमे से जाके शक्ल नमा को दिखाने आए। अरे मुझसे बिछड़ के प्यास के मारे चले गए, किस माँ की गोद में मेरे प्यारे चले गए, किस माँ की गोद में मेरे प्यारे चले गए, गहवार से हुसैन जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बरपा है ये रांडों में के हम लुटते कत्ले वारिस हुए सामान गिरफ्तारी है या लियाओ के अब वक्त मददगारी है या लियाओ के अब वक्त मददगारी है ये फरियाद किसी की के बिरादर दौड़ो कोई चिल्लाती है अब्बास से दिलावर दौड़ो कोई कहती है तड़प कर मेरे दिल भर दौड़ो माँ लुटी जाती है दौड़ो अली अकबर दौड़ो माँ लुटी जाती है दौड़ो अली अकबर दौड़ो देखो खारे अदू बर्छियाँ दिखलाते हैं तब खैचो के लई घर में चले आते हैं तब खैचो के लई घर में चले आते हैं माँ की जानिब से तुम ऐसे हुए गाफिल मेरा के न लुटने की खबर है न असीरी का ख्याल कब से चिल्लाती है मादा तुम्हें खोले हुए बाल रन से आते नहीं वारी मुझे शिकवा है कमाल रन से आते नहीं वारी मुझे शिकवा है कमाल इस मुसीबत में ना आओगे तो कब आओगे सर से चादर मेरे छिन जाएगी जब आओगे सर से चादर मेरे छिन जाएगी जब आओगे ध्यान पर्दे का बहुत था तुम्हें इस दुखिया के बोलने देते थे घर में न कभी चिल्लाते आज इस माँ का जरा हाल तो देखो सर झुकाए हुए बलवे में आधा किया तो सोते हो खबर है तुम्हें क्यों कर बैठा हो जमी शक तुम समा जाए मादर बेटा हो जमी शक तो समा जाए ये मादर बेटा क्या खबर थी मुझे इस जुल्म की आशाएं खाने फातिमा ताराज करेंगे असलम घर में दर्रा न चले